सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला का साथ पाकर काफ़ी ज़्यादा मुतमिन अपने आप को महसूस कर रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे अब उसको एक नया सहारा मिल चुका हो। खैर अब देखेंगे कि हमशा की ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता जलन और हसद में बदलने वाली है, क्योंकि जब वो देखेगी कि बिलाल अब्दुल्ला इस कदर उस लड़की के पीछे पागल होता चला जा रहा है और उस पर हर चीज़ अपनी निछावर करने लग जाता है, जिसको देख के वो काफ़ी उलझ से जाती है और कहती है कि सर आपको आखिर उस लड़की में क्या नज़र आया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। आपको अपने आप को ठीक करना होगा, वरना ऐसा ना हो कि कोई मसला और ही ख़राब हो जाए। जिसको सुनकर वो कहता है कि मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा है और वैसे भी सदफ़ जैसी लड़की के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए तो मैं करूँगा। मैं उसके घर के हालात अपनी आँखों से देख के आया हूँ। वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन वो कहती है कि आपको अब ये बात समझनी होगी और वैसे आपकी ही मर्ज़ी है। लेकिन इस बात में हमशा बिल्कुल बेबस हो चुकी है और वो जान चुकी है कि कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होगा। यहाँ तक कि वो बार-बार जाकर अम्मार से कहती है कि तुम्हें बार-बार जाकर सदफ़ से ये बात करनी होगी ताकि सदफ़ इस बात के लिए राज़ी हो जाए। उसकी माँ से बार-बार बात करो ताकि उनके ज़हनों में ये बात बैठ जाए। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी सदफ़ इस चीज़ के लिए मानेगी। उसके दिल में क्या बैठ चुका है ये मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है। हमशा को भी इशारा हो चुका है कि अब क्या होने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी अपने आप को कहती है कि मुझे अब ये बात मान लेनी चाहिए कि ये लड़की हद से ज़्यादा गुजर रही है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो कहती है कि मुझे मुहतात रहना चाहिए। लेकिन अब देखेंगे कि हमशा काफ़ी परेशान रहने लग जाती है जिस दिन सा इस लड़की ने लेकिन ऑफिस ज्वाइन अंदर ही किया। अंदर वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि कहीं न कहीं कोई तो कोई कीड़ा ऐसा लग चुका है बिलाल को कि कुछ ना कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अमार से कहती है कि अमार तुम फिर दोबारा से बात करो उससे, हो सकता है कि तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करे। क्योंकि अगर वो तुम्हारी बात को समझ जाती है, तो फिर मुझे समझ आती है कि कोई मामला ठीक हो सकता है, यानी कि उसके रास्ते खुल सकते हैं। असल में हमशा बहुत ज़्यादा प्यार करती है बिलाल से, जिसकी वजह से वो किसी को उसके साथ नहीं देख सकती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसके दिल में नफ़रत सी पैदा होने लग जाती है, जैसा कि वो देखती है कि सदफ़ को इतनी अहमियत क्यों इस ऑफ़िस में दी जाती है और हर बात में उसको आगे क्यों किया जाए। इस बात की टेंशन उसको काफ़ी परेशान करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो बार-बार तरीके-तरीके से जाके बिलाल अब्दुल्ला से बात तो करती है, लेकिन वो उसकी बात का उल्ट ही जवाब देता है और कहता है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो। तुम नहीं जानती कि उसकी क्या परेशानी है, लेकिन जो कुछ भी है वो काफ़ी गहरी मुश्किल में है। इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं उसकी हर चीज़ को समझ चुका हूँ और मुझे पता चल चुका है कि आखिर क्या मसला है। यानी कि यही वो लड़की है जो सारी बुराइयाँ ख़त्म करके बिलाल अब्दुल्ला को एक अच्छाई की तरफ लेके जाती जा रही है और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो आखिर कैसे बदल रहा है, दिन ब दिन उसमें इतनी तब्दीली कैसे आ रही है। इस बात ने उसको हैरान कर दिया है। बल्कि दूसरी तरफ हमशा भी काफ़ी हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी कोई कैसे ठीक हो सकता है? इसमें तब्दीलियाँ कैसे आ रही हैं? लेकिन कहीं न कहीं हमशा इस बात को समझ गई है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सारा कुछ किया धरा सदफ़ का है और इस सदफ़ ने ही सारा कुछ किया है। लेकिन फिर भी वो ये बात करने को तस्लीम ही नहीं उसका दिल कर रहा कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन फिर भी वो खामोश बैठी और परेशान और उदास रहने लग जाती है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल जैसा कि काफ़ी हिट होने जा रहा है, तो अनकरीब ही आपको पता चलेगा ये ड्रामा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। खैर अभी से ही इस चीज़ का इशारा हो रहा है। आपको बताते चले कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि सदफ़ अब उसके ऑफ़िस में काम किए जाएगी और उसकी हर बात मानेगी। लेकिन वो उससे कोई भी गलत मुआवज़ा नहीं करना चाहता, गलत बात नहीं मनवाना चाहता। इस चीज़ का अंदाज़ा सदफ़ को खुद हो गया और सदफ़ इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश है और अपनी माँ से कहती है कि जैसा कि लोग बातें करते हैं बिलाल अब्दुल्ला के बारे में, यकीन मानिए वो वैसा नहीं है। वो
बहुत ही अच्छा इंसान है, जिस पर उसकी माँ कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं और ना ही एतबार है। देखो, तुमने जो कुछ किया बहुत गलत किया। मैं इस चीज़ की हामी कभी भी नहीं भर सकती थी। तुम मुझसे मशवरा तो कर लेती, लेकिन तुमने मुझसे मशवरा करना भी मुनासिब नहीं समझा। जिस पर आप देखेंगे कि वो समझाती है कि ये हमारी मजबूरी थी, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। मैंने जो कुछ किया है सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सबके लिए किया है। इसलिए आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा और अच्छे की ही उम्मीद रखिए। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे बाप की रूह को कितना अफ़सोस हो रहा होगा, कितनी अज़ियत हो रही होगी कि तुमने जो कुछ कर दिया। लेकिन सदफ़ को इस चीज़ का पूरा यकीन है कि उसने जो कुछ किया है बिल्कुल ठीक किया है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमशा पागल हो रही है, अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है कि आखिर ये क्या माजरा बना और क्या हुआ है। उसको तो कुछ समझ नहीं आ रही है, इसलिए बेचारी परेशान हाल बैठी होती है और बार-बार अम्मार से कहती है कि पता नहीं क्या माजरा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और अपने आप को बहकाने की यानी कि अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सब नॉर्मल है, सब ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि कहीं न कहीं कोई तो कोई कीड़ा ऐसा लग चुका है बिलाल को कि कुछ ना कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अमार से कहती है कि अमार, तुम फिर दोबारा से बात करो उससे, हो सकता है कि तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करे। क्योंकि अगर वो तुम्हारी बात को समझ जाती है, तो फिर मुझे समझ आती है कि कोई मामला ठीक हो सकता है, यानी कि उसके रास्ते खुल सकते हैं। असल में हमशा बहुत ज़्यादा प्यार करती है बिलाल से, जिसकी वजह से वो किसी को उसके साथ नहीं देख सकती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उसके दिल में नफ़रत सी पैदा होने लग जाती है, जैसा कि वो देखती है कि सदफ़ को इतनी अहमियत क्यों इस ऑफ़िस में दी जाती है और हर बात में उसको आगे क्यों किया जाए। इस बात की टेंशन उसको काफ़ी परेशान करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो बार-बार तरीके-तरीके से जाके बिलाल अब्दुल्ला से बात तो करती है, लेकिन वो उसकी बात का उल्ट ही जवाब देता है और कहता है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो। तुम नहीं जानती कि उसकी क्या परेशानी है, लेकिन जो कुछ भी है वो काफ़ी गहरी मुश्किल में है। इस चीज़ का हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं उसकी हर चीज़ को समझ चुका हूँ और मुझे पता चल चुका है कि आखिर क्या मसला है। यानी कि यही वो लड़की है जो सारी बुराइयां ख़त्म करके बिलाल अब्दुल्ला को एक अच्छाई की तरफ लेके जाती जा रही है और उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो आखिर कैसे बदल रहा है, दिन ब दिन उसमें इतनी तब्दीली कैसे आ रही है। इस बात ने उसको हैरान कर दिया है। बल्कि दूसरी तरफ हमशा भी काफ़ी हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कोई कैसे ठीक हो सकता है, इसमें तब्दीलियाँ कैसे आ रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं हमशा इस बात को समझ गई है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है सारा कुछ किया धरा सदफ़ का है और इस सदफ़ ने ही सारा कुछ किया है। लेकिन फिर भी वो ये बात करने को तस्लीम ही नहीं उसका दिल कर रहा कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन फिर भी वो खामोश बैठी और परेशान और उदास रहने लग जाती है।